हमारे संविधान ने भारत में शासन की संघीय व्यवस्था लागू की है। साथ ही संविधान ने लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी है। हालांकि संविधान ने ऐसा करने के पहले कई कर्तव्यों के पालन करने की भी बात कही है, लेकिन हमारे राजनेता मंत्री वे कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं देते और जो मन में आता है वो एक दूसरे के प्रति बोलते हुए चले जाते हैं। इसके बाद अब एक नई व्यवस्था पैदा की है इन लोगों ने, और वो पत्र वाली व्यवस्था है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पत्र भेजे जाने लगे हैं और अभी चर्चित रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को लिखा हुआ पत्र। इसमें कोई संदेश नहीं थे, सिर्फ ये थी कि हमारे नेता के लिए ये कहा गया, और दूसरी तरफ से जो जवाब पीएम मोदी की जगह पर जेपी नड्डा ने दिया, बीजेपी के अध्यक्ष ने, उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें भी था सिर्फ ये कि हमारे नेता को इतनी गालियां दी गई, 101 गालियों की लिस्ट थमाई गई थी उसमें। और अब इसी कड़ी में ममता बनर्जी का भी नाम जुट गया है, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग धमकाते हुए एक पत्र लिखा है व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा था कि हमने विश्व का सर्वोत्तम संविधान तैयार किया है, लेकिन इसकी उत्तमता वह निर्भर करेगी आने वाले राजनेताओं के व्यवहार पर कि वो किस तरह से इसे अच्छा बनाते हैं। हमारे राजनेता अच्छे होंगे तो यह संविधान सर्वोत्तम होगा, और नहीं तो इसकी वानगी आप पत्र में देख लीजिए। और आए दिन जिस प्रकार की बातें हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे देश के नेता विदेश में करते हैं, उससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा मिल गया होगा। अब आइए चर्चा करते हैं ममता बनर्जी के लिखे हुए पत्र की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में बाढ़ के हालात से अवगत कराया और केंद्रीय कोष को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि डीवीसी के लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर विनाशकारी बाढ़ में डूब गए हैं, जिससे आम लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार से कुछ राहत की मांग कर रही हैं। यहाँ तक पत्र में कोई गलतियाँ नहीं है, लेकिन बाद के दृष्टांतों को देखिए किस प्रकार से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पत्र में लगभग धमकाते हुए अंदाज में चेतावनी दी है कि यदि केंद्र से रिलीफ फंड जल्दी नहीं आता है और डीवीसी एक तरफा ढंग से पानी छोड़ना जारी रखता है, हम उसके साथ किए गए समझौते को तोड़ देंगे। असली दिक्कत यही है क्योंकि समझौता में और सारे पक्ष होते हैं और उसको एकाएक नहीं तोड़ा जा सकता। और इस प्रकार की चेतावनी देते हुए, धमकाते हुए केंद्र सरकार से कुछ मांग करना, इसे आप क्या समझते हैं, यह मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं।